वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेई मेंस के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने जा रहे हैं और ये हमारा कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज भी है। इसमें हम लोग क्वेश्चन को समझते भी, अंडरस्टैंड करते हैं और साथ साथ कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। ए बैलून इज मूविंग अप इन एयर वर्टिकली एबव अ पॉइंट ए। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। ए पॉइंट है जहाँ से इसके ऊपर हमारा बैलून जो है मूव कर रहा है वर्टिकली एबव पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड डी व्हेन इट इज़ अ हाइट h1। तो ग्राउंड से ऑब्जर्व किया गया जब वो डी डिस्टेंस पर था। अ गर्ल स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस पॉइंट बी फ्रॉम ए एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। तो एक गर्ल्स है जो कि ऑब्जर्व कर रहे हैं इस बैलून को, जो कि हमारा पॉइंट बी पर वो गर्ल्स स्टैंड है और वहाँ से हम लोग बैलून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा गया क्या कि ये जो गर्ल्स है वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो 45 डिग्री बनाया जा रहा है, वो ऑब्जर्व कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल व्हेन द बैलून क्लाइम्स ऑफ अ फर्दर डिस्टेंस h2। ये h1 डिस्टेंस हमारा, ये वाला पार्ट है h1 और यहाँ से फर्दर ये डिस्टेंस h2 कवर करती है, बैलून कवर करता है। तो it is a scene at an angle 60 degree with the vertical if the girls moves further at a distance 2.46 d। यहाँ से 2.464 d डिस्टेंस जैसे ही फर्दर मूव करते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि फर्दर वो बैलून जो है h2 हाइट राइज कर गया। तो और अगेन ये बताया जा रहा है कि वो एंगल जो है वो वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बनाती है जब वो देखती है बैलून को। h1 ये एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत आसानी से सवाल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैलून जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। क्वेश्चन को फिर से मैं बता रहा हूँ, जब h1 डिस्टेंस पर है तो उस समय गर्ल्स स्टैंड एट बी पॉइंट डी डिस्टेंस फ्रॉम द हेयर, और उसके बाद वो 45 डिग्री एंगल वर्टिकल से बना रही है एंगल जब वो बैलून को देख रही है। फिर से बैलून जब h2 हाइट राइज कर जा रहा है तो एंगल हमारा एक सर्टेन डिस्टेंस ये सी पॉइंट पर पहुंचती है और वहाँ से जो ऑब्जर्व करते तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर ये हाइट h2 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? h2 का। तो h2 जब निकालना है तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आप ए बी सी, इस पॉइंट को D बोल दीजिए, इस पॉइंट को E बोल दीजिए। तो ट्रायंगल, अगर मैं ए बी डी की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 45 है तो ये भी हमारा 45 डिग्री ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है। तो ये हमारा क्या 45, तो ये हमारा 90 माइनस 45 तो 45। अगर यहाँ पर हम लगाएंगे ट्रायंगल ए बी डी में tan 45 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए डी, बेस क्या है हमारा ए बी, तो h1 अपॉन डी। तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा h1 इक्वल टू डी। ठीक है, सेकंड आप ध्यान रखिए। अब मैं लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर, अगर देखते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री। तो अगर मैं ट्रायंगल ए सी ई में बात करूँ तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा, टोटल यहाँ पर हाइट हो जाएगा तो h1 प्लस h2 लिख देता हूँ, और बेस क्या हो जाएगा हमारा d प्लस 2.464 इंटू डी। अब tan 30 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 0.5774। तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 0.5774 इक्वल टू h1 प्लस h2 अपॉन डी प्लस 2.464 डी। तो h1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देते हैं d प्लस h2 अपॉन डी हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर बात करते हैं d अगर कॉमन ले लेते हैं
तो कितना हो जाएगा 1 + 2.464, तो 0.5774 क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देते हैं इंटू, इधर हो जाएगा 3.464, तो 3.464 इंटू डी इक्वल टू डी प्लस H2। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 0.5774 और 3.464, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाइड करने के बाद हमको अप्रॉक्स, अगर 3.5 ही अगर 0.5 है तो 3.464.5774, तो ये काफ़ी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट द वैल्यू ऑफ H2 इज़ व्हाट, हियर यू गेट द 2, 3.464 multiplied 0.5, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट द वैल्यू इज़ 2 इंटू डी इक्वल टू डी प्लस H2, तो H2 इक्वल टू व्हाट 2D माइनस डी, इट्स मीन्स डी, H2 का वैल्यू क्या आया हमारा डी आया, तो H2 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा H2 इक्वल टू डी, आंसर होगा, मतलब डी हाइट जो है वो हमारा क्या करेगा राइज करेगा। फिर से मैं क्वेश्चन को अगेन अटैम्प्ट समझा देता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन में दिया होता है एक बैलून था जो कि H1 हाइट पर था और एक गर्ल्स स्टैंडिंग एट बी पॉइंट पर थी, 45 डिग्री वर्टिकल से एंगल बना रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो वर्टिकल से 45 तो हॉरिजॉन्टल से भी 45 डिग्री एंगल होगा। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमको, और यहाँ पर हम लोग tan 45 इक्वल टू AD/AB परपेंडिकुलर बाई बेस, वहाँ से हम लोगों ने H1 इक्वल टू डी निकाल लिया। फिर से एक बड़ा ट्रायंगल जो ये वाला जो दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल से गर्ल्स जब इतना मूव करती है तो फिर उसके बाद वो वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो फिर से बड़े ट्रायंगल में tan 30 इक्वल टू H1 प्लस H2 D प्लस 2.460, तो tan 30 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। आफ्टर दैट आई एम सॉल्विंग एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ H2 इज़ व्हाट D, तो इसका आंसर होगा D। ठीक है, तो ये एक जेई मेंस का ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन था जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है। आप फिर से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप प्रॉपर सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं। ये हमारा सीरीज़ मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।